हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिटनेस साइंस। मेरा नाम है आफरीद शेख और आज के वीडियो में एनाटॉमी पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बना है बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट एंड कार्टिलेजेस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक्साइल यानी सेंट्रल सपोर्ट जिसमें आता है हमारा कैर्नियम और स्कल, स्पाइन, रिब्स एंड स्टर्नम, और अपेंडिकुलर यानी अपर एंड लोअर लिम्स। तो स्कल को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। स्कल 8 कार्नाइल बोन्स में डिवाइडेड है: एथमॉइड, स्पिनॉइड, फ्रंटल, पेरिएंटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। और ये जो है ये इमूवेबल या फिर नॉन मूवेबल जॉइंट है। So moving forward to रिब केज। रिब केज का जो इंसर्शन है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट, जो स्टार्ट पॉइंट है वो है हमारे स्पाइन से एंड इंसर्शन इन स्टर्नम। स्टर्नम डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में: मैनिब्रम, बॉडी एंड एक्सफॉइड। एक्सफॉइड जो स्मॉल पोर्शन दिख रहा है ये ओवरऑल बॉडी एंड मैनिब्रम। स्पाइनल कॉर्ड से थोरैसिक में से वो स्टार्ट होता है एंड स्टर्नम में आके अटैच हो जाता है, जो कि हमारे लंग्स का प्रोटेक्शन है। प्लस हमारे स्पाइन में 12 स्पाइन होते हैं जो फ्रॉम 1 to 7 डायरेक्टली स्पाइन से आके स्टर्नम में जॉइंट होते हैं। देन 8, 9 एंड 10 जो कि आके इनडायरेक्टली ज्वाइन होते हैं थ्रू टू अ स्टर्नम। 11 एंड 12 फ्लोटिंग होते हैं। इन दिस जो रिब्स है वो थोरैसिक वर्टिब्रास के हेल्प से आके हमारे स्टर्नम में कॉस्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट्स के मदद से हमारे स्टर्नम को जॉइंट होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू आर स्पाइन। हमारा स्पाइन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में: सर्वाइकल, डोर्सल और थोरैसिक एंड लुम्बर। सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास है, डोर्सल में 12 वर्टिब्रास है एंड लुम्बर में 7 वर्टिब्रास है। उसके बाद आता है हमारा सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। जो मैक्सिमम मूवमेंट है वो सर्वाइकल और लुम्बर में होता है। तो ज़्यादा करके जो इश्यूज है लोगों में सर्वाइकल एंड लुम्बर में ही देखा जाता है। डोर्सल और थोरैसिक बेसिकली स्टेबल होते हैं इन मैक्सिमम केसेस। गोइंग फॉरवर्ड टू अपर लिम्स। हमारे अपर जो लिम्स है डिवाइड उसमें आता है हमारा क्लैविकल बोन, स्कैपुला बोन जो पीछे होता है, ह्यूमरस जो बाइसेप का बोन है, रेडियो अल्ना जो हमारे 2 बोन का जॉइंट है, दिस इज नोन एज कार्पस। बिटवीन पोर्शन इज नोन एज मेटाकार्पस एंड फिंगर्स को फ्लैंक्स कहते हैं। योर लोअर लिम्स इज हिप्स, फीमर, पटेला जो ऊपर बोन है, नी को पटेला कहते हैं, टीबिया, फ्यूबुला जो एंकल जॉइंट है प्रॉपरली उसको कहते हैं ट्राइसिस, आगे पोर्शन को मेटाट्राइसिस एंड फिंगर्स आर नोन एज फ्लैंक्स। अब इसमें जॉइंट्स किस तरह से होते हैं? फर्स्ट इज इमूवेबल जॉइंट्स, सेकंड इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड थर्ड इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। जो हमारे जॉइंट्स है वो 2 तरह से क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो स्कल है वो इमूवेबल जॉइंट में आएगा, जो कि स्ट्रक्चर जॉइंट्स है, स्पेसिफिक जॉइंट्स है बट मूवेबल नहीं है, दैट कम्स इन इमूवेबल जॉइंट। जो हमारा स्पाइन है वो आएगा स्लाइटली मूवेबल में, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस जो बीच में कैप्स है उसमें एक स्लाइट मूवमेंट आता है। थर्ड
फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में आएगा। एग्जाम्पल हमारा नी। नी का जो जॉइंट है वो 2 बोन्स का जॉइंट है, नी का जो जॉइंट है वो 2 बोन्स का जॉइंट है, जिसके बीच में लिगामेंट जॉइंट्स होते हैं, विच इज सराउंडेड बाय synovial layers and synovial fluid. With the help of synovial fluid and synovial layering and ligaments, it is free to move. हमारे जो बोन्स है, जो नी का बोन है, वो फ्रीली मूवेबल में आएगा विद द हेल्प ऑफ synovial fluid. Going forward to types of joints. ये मोस्टली फ्री मूवमेंट्स में जो जॉइंट्स आते हैं उसके ऊपर आता है। हिंज जॉइंट, पिवोटल जॉइंट, कैंडलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे मैंने अभी नी का एग्जांपल दिया, नी इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर हिंज जॉइंट। हिंज जैसे जो हमारे डोज होते हैं उसके मूवमेंट में जो साइड में हिंज इस्तेमाल होता है, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ दैट जॉइंट। पिवोटल जो है हमारा जो सर्वाइकल है, इसमें जो जॉइंट है दैट कम्स इन पिवोट जॉइंट के मूवमेंट में विल हेल्प। कैंडलॉइड जॉइंट इज अ जॉइंट एग्जाम्पल हमारा जो रिस्ट रेडियो जो हमारे कैरफस से जॉइंट हो रहा है, इस जॉइंट को कैंडलॉइड जॉइंट कहा जाएगा। सैडल जॉइंट, जो हमारा थंब, कैरफस में जो थंब अटैचमेंट है उसको सैडल जॉइंट कहा जाएगा। एंड लास्टली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमारा शोल्डर है, इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इज लाइक बॉल अटैच्ड इन अ सॉकेट, कुड बी, जो कि हम शोल्डर डिसलोकेशन होता है वो इसी तरह से होता है कि जो बॉल है वो सॉकेट में से बाहर निकल जाता है एंड इट गेट्स इनसाइड अगेन। सो आज के लिए गाइस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम एंड मसल्स। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।